ब्रिजेश जी के पास मैं चलती हूँ। ब्रिजेश जी, मैं नहीं चाहती कि राजनीतिक सवाल मैं आपसे पूछूं, लेकिन कुल मिलाकर अगर एक आम आदमी की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसके बीच में आम आदमी के लिए उम्मीद की किरण इस पैकेज से क्या है? आप किस तरह से सरल भाषा में, संक्षेप में हमें ये समझा सकते हैं? माफ कीजिएगा ब्रिजेश जी। जी जी बोलिए ब्रिजेश जी। नजरिए से बात करें तो वही आज की तारीख में आम आदमी चाहता क्या है? जाहिर है आम आदमी जो अपने लिए रोजगार चाहता है, वो ये चाहता है कि उसको जो है किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। जाहिर है वह कुछ रिलीफ की उम्मीद करता है। रोजगार के अवसर आपको सृजित करने हैं तो ध्यान रखें कि आपका सिर्फ मनरेगा से काम नहीं चलने वाला है। देश के किसी एक हिस्से में उद्यम के स्थापित होने से काम नहीं चलेगा। हमने कोरोना के संकट के बीच देखा, जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी नजर आई वो ये महज कुछ राज्यों में आपका औद्योगिकरण सीमित है। तो ऐसे में आप इसको फुटप्रिंट्स को पूरे देश में कैसे लेकर जाएं? अगर हर जगह अगर उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो इस तरह की मास माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस तरह के क्राइसिस में लोगों को भाग भाग कर आना नहीं पड़ेगा। तो जो राज्य जो है 1990 के उदारीकरण के दौरान एक तरफ जब चीन पूरा का पूरा अपने ईस्टर्न कोस्ट पर पूरा फायदा ले रहा था और भारत के ज्यादातर राज्य, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे ट्रेड यूनियनिज्म हो, चाहे जो है वहां की लोकल परिस्थितियां हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हो, जो लाभ नहीं ले पाए, तो 30 साल बाद जो अपॉर्चुनिटी आई है, अगर वह जाते हैं अपने उद्योग धंधे स्थापित करने के अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं, स्थानीय स्तर पर उसके लिए रोजगार पैदा होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रधानमंत्री ने बात की, जाहिर है इससे किसानों को फायदा होगा। अगर आप जो उनका प्रोड्यूस जो है तुरंत जो है रिलेवेंट मार्केट में पहुंच जाए। जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है और जो ग्लोबल से वोकल की बात है, ध्यान रखिए कि ग्लोबल कम्युनिटी को भी एक मैसेज है, या एप्पल जैसी कंपनी को भी मैसेज है कि आप अपना जो निर्माण है प्रोडक्ट का वो भारत में करें। भारत जो है कुल मिलाकर के ब्रिजेश हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो पैकेज है इसके कई सकारात्मक आयाम भी हैं। सुरेंद्र जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, माफ कीजिएगा आप तक ऑडियो नहीं जा रहा था हमारा। बहुत दो छोटी छोटी बातें। जफर इस्लाम ने कहा कि 10% जीडीपी का हम ये पैकेज दे रहे हैं जो अपने आप में सबसे बड़ा है, और राजीव रंजन जी ने कहा कि कांग्रेस क्यों नहीं कुछ खास मौकों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती। अब इनका आप कैसे जवाब देंगे सर? दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। राजीव रंजन जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा उनको क्रिटिक नहीं करते हैं। राजीव रंजन जी को याद होगा बिहार का 1,25,000 करोड़ का पैकेज हम इनको भी दिया गया था, तब हम साथ में थे। एक बात। दूसरी बात, मैं क्या नाम जफर इस्लाम साहब की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो वास्तव में फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो बात सोच समझ करके कहते हैं। तो उन्होंने अपनी बात को घुमा लिया, आंकड़ों में ले आए। मैं फिर से अपने बेसिक प्रश्न पे आता हूं। अगर आप ये बात कर रहे हैं, ब्रिजेश भाई ये बात कर रहे हैं, आपका चैनल ये बात कर रहा है कि चीन को आंखें दिखानी है, चीन से वो चीजें लानी है, यहाँ पर लेबर लॉज, तो आप लेबर के अधिकारों को स्थगित करके कौन सा फायदा आप भारत के गरीब को देंगे? मेरी समझ से परे है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले रिटेल में 100% एफडीआई को खत्म कीजिए। सबसे पहले रक्षा के क्षेत्र में 100% एफडीआई को खत्म कीजिए। रेल, तेल और सेवा, तीनों के मामले में 100% रिटेल आप एक तरफ करते हैं, जो कि कागजों में है, सरकार की नीति है, और आज आप लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खुलवा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से मांगने की बात कर रहे हैं, दूसरा आप लोकल। ये तो आपस में दोनों में विरोधाभास है।